राधे कृष्ण दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शरद पूर्णिमा व्रत कथा 2025। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी, विष्णु और चंद्रमा की विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में इस व्रत का पाठ अवश्य करें। शरद पूर्णिमा व्रत रख विधि विधान पूजा करने से अच्छे स्वास्थ्य, प्रेम और धन धान्य की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। इसे कोजागिरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन स्नान दान के साथ साथ माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने का विधान है। इसके अलावा विष्णु जी और चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। इस साल शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को मनाया जाएगा। वहीं इसी दिन पूजा के समय व्रत कथा पढ़ना जरूरी माना जाता है, वरना पूजा अधूरी मानी जाती है। साथ ही पूजा का फल नहीं मिलता। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा और कोजागिरी पूर्णिमा की व्रत कथा। सबसे पहले जान लेते हैं कि 6 अक्टूबर को रात 10:38 से लेकर 12:08 तक लाभ उन्नति मुहूर्त रहने वाला है। लेकिन इसी बीच रात 10:53 तक भद्रा भी रहेगा, इसलिए आप भद्रा काल से बचते हुए उन्नति मुहूर्त में किसी भी समय खीर रख सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं इसकी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। इसकी बड़ी पुत्री हर पूर्णिमा का व्रत किया करती थी, जबकि छोटी बेटी चंचल मन होने की वजह से कभी भी व्रत पूरा नहीं कर पाती थी। दोनों के जवान होने पर ब्राह्मण ने दोनों का विवाह कर दिया। कुछ समय के बाद बड़ी बहन को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन छोटी बहन के कोई संतान नहीं हो पाती है। इसके साथ ही उसके पति के कामकाज पर भी बुरा असर पड़ रहा था। ससुराल वालों को जब समझ नहीं आ पाता है कि इस बुरे माहौल की क्या वजह है, तब वह घर में ज्योतिष को बुलाकर पूछते हैं इसकी वजह क्या है। तब ज्योतिष बताते हैं कि इन सब की वजह पूर्णिमा व्रत का पूरा न रखना और अधूरा छोड़ना है, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होती ही मर जाती है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत पूरा करेंगी तो आपकी संतान मरेगी नहीं। इस बात को छोटी बहन से अच्छे समय समझ लिया। ऐसे में उसने पूर्णिमा का व्रत किया, लेकिन अगली बार भी जब उसे संतान हुई थी तो उसकी मृत्यु हो गई। बहन अपनी बड़ी बहन के पास आई। ऐसे में छोटी बहन से एक पाटा में अपनी मरी संतान को रखकर कपड़े से ढक दिया और उसी के ऊपर अपनी बहन को बैठने के लिए कहा। जैसे ही बड़ी बहन उसमें बैठने की हुई तो उसका वस्त्र बच्चे को छू गया और वह तुरंत ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि अच्छा, मेरे नीचे रखकर मेरे ऊपर तो अपनी संतान के मौत का लांछन लगाना चाहती थी। इस पर छोटी बहन से कहा कि बहन, मेरी संतान पहले ही मर चुकी थी, लेकिन तेरे पुण्य से वह दोबारा जीवित हो गई। इसके साथ ही छोटी बहन ने पूर्णिमा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया और वह हर साल इस व्रत को विधिवत तरीके से पूरा करने लगी। तो दोस्तों, ये थी शरद पूर्णिमा की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो कहानी से आपको क्या समझने को मिला कि कुछ भी काम करो तो अच्छे से करो, कभी उसमें आनाकानी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए नारायण का नाम लेते हुए जय श्रीमन नारायण। राधे राधे दोस्तों।